बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों और मुसीबतों को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फजर के टाइम से। जब मैं उठी तो मामा नमाज़ पढ़ रही थी और बाकी सभी सो रहे थे अभी तक। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और जब मैं बाहर आई तो सुबह का सर्दियाँ जो आ रही हैं इसलिए सुबह का मौसम इतना प्यारा लग रहा था ना, हल्की हल्की सर्दी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने ये मोबाइल उठाया और मैंने अपने ये जो हमारा छोटा सा गार्डन बना हुआ है इसकी मैंने वीडियो बनाई। और ये जो सारे ये जो दरख्त लगे हुए हैं ना हमारे घर में, ये जो पौधे शौधे लगे हुए हैं ये मेरी दादी अम्मी ने लगाए हैं। उन्हें इतना ज़्यादा शौक़ है ना गार्डनिंग का, बहुत ज़्यादा शौक़ है उन्हें। उन्होंने इन्हें बस वक्त पे पानी देना होता है, हर चीज़ उन्हें इतना पसंद है ना कि हमारे घर में हर तरह के पौधे मौजूद हों। और हमारे घर में तो अच्छे खासे मौसमियों के भी दरख्त लगे हुए हैं। दरख्त नहीं समझ लें, पौधे हैं छोटे छोटे, लेकिन उन्हें अच्छी खासी मौसमियाँ लगती हैं ना। लेकिन खैर वो तो हमने अब फिनिश कर दी सारी खा खू के। और यहाँ पे जब मैं रूम में आई तो मामा बैठी हुई यासीन पढ़ रही थी। पहले तो मुझे पता नहीं चला, मैंने कहा मामा पता नहीं क्या कर रही हैं। जब मैंने देखा मामा यासीन पढ़ रही हैं तो जी मैंने कहा चलिए इसे भी शामिल कर लेते हैं इसमें अपनी वीडियो में। और मामा मुझे बोल रही थी कि मतलब जल्दी जल्दी है ना, मैं तुम्हारे भाइयों ने जाना है स्कूल और मैंने बनाना है नाश्ता। और मुझे तो मेरी तो रात भर नींद नहीं पूरी हुई थी क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेबी है 2 मंथ्स का, जो कि फिर आपको न्यू बॉर्न बेबीज़ की रूटीन का तो पता ही होता है। और मतलब दिन टाइम वो सारा दिन मतलब के जागते हैं और रात को जी, और ना दिन को सोते हैं ना रात को सोते हैं, सॉरी उलट हो गया। मतलब कि दिन टाइम सारा दिन सोते हैं और रात को फिर जगाते हैं अपनी मदर्स को। यही हाल मेरा है। और इस मामा मुझे बोल रही थी कि अगर बेबी सो चुका है तो अपने भाइयों के कपड़े वगैरह ठीक कर दो, उन्हें अपने उनका यूनिफॉर्म दे दो। और फिर मैंने उनको उनका यूनिफॉर्म दिया और मैंने उनको बोला कि तैयार हो जाओ। लेकिन जब मैं गई रूम में तो जी वो तो ऐसे बातों में मसरूफ़ थे कि क्या बताएं आपको। और वैसे तो इनकी बनती नहीं है, दिन भर झगड़ा करते हैं, लेकिन जब सुबह स्कूल का टाइम होता है ना, इन्होंने तैयार श्यार होना होता है, उस वक़्त इनकी ऐसी मतलब कि बनी होती है ना, मतलब कि किसी जैसे किसी बात पर तबसरे हो रहे होते हैं। इतनी लेट कर देते हैं ना फिर। और जब ये खाना खा रहे होते हैं ना फिर रिक्शा आ जाता है और फिर ये झगड़ा करते हैं, हाँ जी रिक्शा आ गया, ये वो गलतियाँ इनकी खुद की होती हैं। और फिर मैं साथ साथ इनके ये जो कपड़े हैं ये रख रही थी। और जी फिर अब मैंने कहा चलो अब ये अपना झगड़ा बाद में करो। अभी मैं बैठी ही थी तो जी इनकी फरमाइश आ गई कि हमारे जूते पहनाए। मैंने कहा तुम लोग इतने बड़े हो चुके अभी तक तुम्हें जूते नहीं पहनने आते? वो बोल रहे थे हाँ तो हमें ना ला के दें ये लेयर्स वाले जूते। फिर मैंने इनके जूते डाले और फिर मैं मैं अभी रूम में ही थी अपने बेबी के पास। और जो मेरी छोटी सिस्टर है मरियम, वो मोबाइल ले गई, कहती मामा नाश्ता बना रही हैं, उसकी वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड करके लाती हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो जाए वो ले आओ। और आज का नाश्ता मामा ने खुद ही बनाया था। फिर क्योंकि रात हमने कोई सालन वगैरह नहीं बनाया था तो मरीम कह रही थी चले मैं आमलेट बना लेती हूँ। उसने आमलेट बनाया, लेकिन उसने जो कि फुल उसकी रेसिपी थी जो बनाने वाली थी वो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि हमारे मोबाइल की जो बैटरी थी वो बिल्कुल लो थी, 5% थी। वो बोल रही थी इसके पहले कि ये बंद हो जाए, उसने चार्जिंग पे लगा दी। और फिर मरियम और बाकी सभी लोग तो स्कूल चले गए अपने अपने काम पर, मैं दूध लेने गई। और दिन भर काम करते तो पता ही नहीं चला। और फिर जब मरियम स्कूल से वापस आ चुकी थी वो बोल रही थी कि फ़िलहाल मुझे तो बहुत भूख लगी और मुझ में ज़रा हिम्मत नहीं है कि मैं चावल को गर्म करूं अपने। और फिर मैंने भी निकाले चावल फ्रिज से और ओवन में जाकर उसको टाइम लगा दिया। मैंने वो चावल बिल्कुल ज़्यादा फ्रिज में रखे हुए थे ना, फ्रिज में रखे हुए थे इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडे थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने उन्हें टाइम लगा कर फिर मैं बर्तन वगैरह निकालने लग गई। फिर मैंने बर्तन निकाले और रूम में लेके गई। तब तक मरियम भी मुँह हाथ धोकर अपना यूनिफॉर्म चेंज कर कर आ चुकी थी।
और फिर हमने मिलकर जी चावल शावल खाए। मेरी मामा जो थी वो बाज़ार गई हुई थी, चीज़ें लेके आनी थी बेबी की, क्योंकि सर्दियाँ जी आ चुकी हैं और सुबह के टाइम और शाम के टाइम तो अच्छी खासी सर्दी होती है। तो फिर उस बेबी की चीज़ें लेनी थी। फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए जो कि मैंने आज पहने थे। कल संडे जो है, इसलिए अमूमन संडे वाले दिन मशीन डे होता है, बिज़ी रूटीन होती है। लेकिन आज मरियम कहती मैंने तो सैटरडे को ही लगवा लेनी है मशीन। और जी फिर इसने जितने भी कपड़े जमा किए हुए थे वो सारे कपड़े ला कर रख दिए और मशीन लगा ली। फिर मरियम ने शाम तक सारे कपड़े धो लिए। और ये देखिए अच्छे खासे कपड़े थे। हालांकि हम हर 2-3 दिन बाद वॉश करते हैं कपड़े, कुछ तो वो मरियम साथ साथ ही कर देती है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे जमा हो जाते हैं। फिर हमारा दिल कर रहा था क्यों ना आज हम जाएं खेतों में और है ना छलियाँ लेके आएँ। फिर हम मामा कहती चले ठीक है आप, तब तक मामा वापस आ चुकी थी बाज़ार से। हमने मामा को बोला कि आप बेबी के पास बैठें और हम जाते हैं अपने खेतों में। तो जी यहाँ पे ये हमारे जो खेत हैं, यहाँ पे ये जो आम के दरख्त हैं काफ़ी ज़्यादा। और मैंने कहा चलो इसकी भी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हमने इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड की। फिर जी हम अपने मुकाम पर पहुँच के जहाँ पे हमें छलियाँ लेनी थी, और फिर मरियम ने तोड़ी, हमने 4-5 ही ली जितनी लेनी थी। और क्या फिर बाद में हम काफ़ी देर वहाँ पे रुके भी। हम मरीम कहती इतने दिनों बाद घर से बाहर आए हुए हैं, चलो कोई हम यहाँ पे ना थोड़ी देर रुकते हैं फिर जाते हैं, है ना। और शाम के वक्त तो सर्दी हो जाती है। और फिर जो घर खेतों के पास होते हैं, आपको पता है वहाँ पे जो फसलें वगैरह होती हैं उन पर काफ़ी धुंध सी आ जाती है। और ये इतनी प्यारी एक लाइन सी बनी हुई थी ना, जैसे ओस होती है। और मरीम कह रही थी कि तुम इसकी वीडियो रिकॉर्ड करो, देखो इसमें आ रही है या नहीं आ रही। जब मैंने चेक किया तो आ रही थी। फिर मैंने इसका हल्का सा लिया, इतने में फिर हम घर वापस आ चुके थे। आज हमने कोई खाना शाना नहीं बनाया था क्योंकि मामा बाज़ार गई हुई थी। और जब मामा वापस आई तो वो हमारे लिए नाश्ता, मतलब जो हमारा डिनर था वो ले आई। और होप हमारा ये आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। टाटा बाय बाय।